लॉकडाउन पर उद्धव ठाकरे अब वही बोलने लगे हैं जो राहुल गांधी बोलते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था और अब इसे तुरंत नहीं हटाया जा सकता। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच ठाकरे ने ये भी कहा कि आने वाले बारिश के मौसम में और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। उद्धव ने एक संदेश में कहा कि अचानक लॉकडाउन लागू किया जाना गलत था, इसे तुरंत हटा देना भी गलत होगा, हमारे लोगों के लिए दोहरा झटका होगा। असल में उद्धव ठाकरे जो बोल रहे थे उसकी पटकथा 22 राजनीतिक दलों के साथ सोनिया गांधी की बैठक में राहुल गांधी ने लिखी थी। बैठक के नतीजे के तौर पर राहुल ने कहा कि लॉकडाउन का कोई नतीजा सामने नहीं आया। विपक्षी खेमे की ये वीडियो बैठक सोनिया गांधी ने बुलाई थी। हमेशा की तरह इस मीटिंग में भी 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की आलोचना की गई। राहुल गांधी ने मीटिंग में अपना ज्ञान बांटा कि लॉकडाउन के 2 मकसद थे, बीमारी को रोकना और इसके प्रसार को रोकना, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने जोड़ तोड़कर जो समझा वो बताया कि आज संक्रमण बढ़ रहा है लेकिन हम लॉकडाउन को हटा रहे हैं। इसका मतलब है कि लॉकडाउन को बिना सोचे समझे लागू किया गया और इसने सही परिणाम नहीं दिए। फिर राहुल गांधी अपने एजेंडे पर आए। लॉकडाउन से करोड़ों लोगों को हुए भारी नुकसान की बात करते हुए राहुल गांधी बोले, लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है और न ही 7,500 रुपए नकद उनके खातों में डाल रही है। अगर उन्हें राशन नहीं दिया जाता है, अगर प्रवासियों और कामगारों की मदद नहीं की जाती है तो ये भयावह होगा। उद्धव ठाकरे को राहुल की नजरों में अपने को बेहतर साबित करना है, इसलिए एक तरफ संजय राउत सामना में उनकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वही सब बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो राहुल गांधी बोलते रहे हैं। ठाकरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमने कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखी है, जो आगे भी जारी रहने का अनुमान है। हमें अगर कोरोना महामारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। पीएम मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसका पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल था, जिसे 15 अप्रैल से बढ़ाते हुए 3 मई तक किया गया। इसका तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक था और अब लॉकडाउन 4 कुछ छूट के साथ 18 मई से 31 मई तक है। ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार ने थोड़ी मदद की है, लेकिन वो कोई राजनीतिक छींटाकशी नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को अब तक जीएसटी की बकाया राशि नहीं मिली है। ट्रेन टिकट किराए का केंद्र का हिस्सा मिलना अभी तक बाकी है। कुछ दवाइयों की अब भी कमी है। शुरुआत में हमने पीपीई किट और अन्य उपकरणों की कमी का भी सामना किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।